ओके बच्चों, अपन स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियबिलिटी। आपने बेटा कॉन्टिन्यूटी देखा, आपने बेटा कॉन्टिन्यूटी देखा है सारे बच्चों ने। उसी की तरह डिफरेंशियबिलिटी भी होता है, बस थोड़ा सा डिफर होता है। ठीक है, जैसे देखो बेटा कॉन्टिन्यूटी जब अपन लोग पढ़ रहे थे तो आपसे हमने एक चीज बताया था, जैसे ग्राफिकल अप्रोच देखी जाए तो विदाउट पिकिंग द पेन या पेंसिल। ओके, जैसे मान लो कोई भी ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं और उसमें यदि पेंसिल और पेन को हम पिक नहीं कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली ग्राफ को प्लॉट कर रहे हैं या ड्रॉ कर रहे हैं ग्राफ पेपर, तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। डिफरेंशियबिलिटी में बेटा ग्राफ में वही सेम कंडीशन है, बट उसमें एक चीज इस तरह और ऐड हो जाएगी। क्या ऐड हो जाएगा, क्या ऐड हो जाएगा, इसमें बेटा शार्प कॉर्नर नहीं आने चाहिए। जैसे सपोज मान लीजिए जैसे मॉड ऑफ एक्स ग्राफ कुछ इस टाइप का बनता है, तो यहाँ पर देखो एक शार्प कॉर्नर आ रहा है। ओके, यदि शार्प कॉर्नर आ गया आपका तो वहां पर उस पॉइंट पर फंक्शन नॉन डिफरेंशियल हो जाएगा। ओके, मतलब आपको क्या पता चला, डिफरेंशियबिलिटी या फंक्शन कोई भी डिफरेंशियबल होने के लिए वो कॉन्टिन्यूअस होना तो मस्ट है, उसके साथ साथ जो कर्व होना चाहिए, जो ग्राफ होना चाहिए वो स्मूथ होना चाहिए। क्या क्लियर है, बोलो बच्चों। यस सर। अब इससे थोड़ा सा ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग देखते हैं। पहला क्या देख ले, पहला अपन जो बेसिक एकदम ग्राफ देखते हैं क्वाड्रेटिक का। ओके, क्वाड्रेटिक सर मतलब वो आपने शार्प पॉइंट होता है उसका क्या बताया सर? बेटा जिस जहां पर ग्राफ या जिस पॉइंट पर शार्प कॉर्नर दिख जाएगा उस पॉइंट पर ग्राफ नॉन डिफरेंशियबल होगा। ये अपन ग्राफ से देख के बता सकते हैं। क्लियर है, अभी देखते हैं वन बाय वन, आपको पता चलेगा। बहुत इजी टॉपिक होता है कॉन्टिन्यूटी, यदि आपने समझ लिया तो डिफरेंशियबिलिटी बस जस्ट लाइक उसी तरह, केवल थोड़ा सा डिफरेंस होगा। अभी देखना, अब बेटा देखो यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल मान लो फंक्शन लिया हमने f(x = x²। ग्राफ तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, यस या नो, कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा। बोलो बच्चों, अब यहाँ पर क्या इस ग्राफ में आपको कहीं पर शार्प कॉर्नर दिख रहा है? बोलो बेटा। इस ग्राफ को देखकर आप क्या बोल सकते हैं, ये फंक्शन डिफरेंशियबल होगा या नॉन डिफरेंशियबल होगा? बोलो बेटा। डिफरेंशियबल होगा, दिख रहा है दूर से, कोई भी शार्प कॉर्नर नहीं होगा, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशियबल। क्या क्लियर है बेटा? कॉन्टिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशियल। पहले बेटा आप लोग कोई नोट नहीं करेगा, पहले केवल देखेंगे ग्राफिकल अप्रोच कैसे होती है, वन बाय वन ग्राफ देखेंगे, इसके बाद आप लोग में नोट करने का टाइम देगा। ओके बच्चों, ये इसको देख के आपको क्या पता चल गया, कॉन्टिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशियल। अब बेटा मान लो हम कोई दूसरा फंक्शन लेते हैं, साइन फंक्शन। क्या विदाउट ग्राफ बनाए बताओ, साइन फंक्शन लेते हैं या साइन एक्स फंक्शन ले लो, क्या होगा प्रथम पटेल बोलो। साइन जो फंक्शन है साइन एक्स क्या है, उसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। सर वही डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल होगा ये भी, कॉन्टिन्यूअस एज वेल एज। बेटा ग्राफ से ही चीजें दिखनी चाहिए आपको। ओके, कॉन्टिन्यूअस एज वेल एज। सर ऐसा होता है कि जो डिफरेंशिएबल तो वो ही कंटीन्यूअस हो हर बार? यस बेटा, डिफरेंशियबल यदि कोई फंक्शन है तो वो कंटीन्यूअस तो मस्ट होगा, मतलब पक्का होगा कंटीन्यूअस। और ये जरूरी नहीं कि कोई फंक्शन कंटीन्यूअस हो वो डिफरेंशियबल ही हो। ठीक है, मतलब डिफरेंशियबल होने के लिए मतलब वो ही ना कि चलता है विदाउट पिकिंग द पेन। ओके, अब आपको देखो साइन एक्स, इसमें कोई शार्प कॉर्नर दिख नहीं रहा आपको, इसको भी अपन ने बोल दिया ये भी कॉन्टिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशियल है। अब बेटा इसके बाद अपना अगला फंक्शन लेते हैं मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस
मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ तो आपको पता ही होगा, f(x) इक्वल टू मॉड ऑफ x, ग्राफ कुछ क्लियर है बच्चों? अब यहां पर इस ग्राफ को देख के क्या बोलोगे? कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशियल, ओके। और कहां पर डिफरेंशियल नहीं होगा बोलो रिद्धि? x इक्वल टू 0 है, क्या दिख गया क्या? x इक्वल टू 0 पे फंक्शन नॉट डिफरेंशियल है, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर है। अब आपसे प्रथम आप बताएंगे f(x) इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3, ये फंक्शन कहां पर नॉट डिफरेंशियल होगा बोलो बच्चों? किस पॉइंट पर नॉट डिफरेंशियल होगा? मॉड आपने जैसे ही देखा तो आपको ये पता तो चल गया कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा बट नॉट डिफरेंशियल होगा, बट किस पॉइंट पर नॉट डिफरेंशियल होगा ये बताइए आप। 3,0 3 पॉइंट, केवल 3 बोलो बस, नॉट डिफरेंशियल एट x इक्वल टू 3। बेटा कैलकुलस में चीजें दिखनी चाहिए आपको, यदि मैं कैलकुलस पढ़ा रहा हूँ तो आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, कैलकुलस में चीजें आपको दिखनी चाहिए। कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एओडी में आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल आपको दिखनी चाहिए। जैसे मैं देख के बता रहा हूँ कोई भी फंक्शन होएगा, अब बताओ आप, f(x) इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x प्लस 2, बताओ इसके कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बताइए आपको। पहली चीज तो ये तो लिख दो कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, ठीक है बोलो बेटा। अब इसके बाद क्या है, डिफरेंशियल होगा क्या एवरीवेयर बोलो बच्चों, बोलो रिद्धि। नॉट डिफरेंशियल एट किस किस पॉइंट पे नहीं होगा, नॉट डिफरेंशियल किस किस पॉइंट पे नहीं होगा बोलो बच्चों? एट x इक्वल टू x इक्वल्स टू 1, 0 और -2। क्या दिखने लगी चीजें आपको? जैसे ही मॉड के अंदर कितने सर भी तो मॉड, कभी नहीं बोल दो सर, आप बोल दो। बेटा कहीं भी आपको मॉड, कितने भी मॉड दिख जाए तो मॉड को आप एक क्रिटिकल पॉइंट, जैसे जैसे नहीं होता इनइक्वालिटी जब सॉल्व करते हैं x-2, आप जैसे क्रिटिकल पॉइंट के तरीके ट्रीट करेंगे, आप क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे, उसके आगे मॉड लगा हुआ है तो वहीं पर फंक्शन नॉट डिफरेंशियल होगा। क्लियर है बच्चों? ये भी चीज क्लियर हो गई सर तो मोड फंक्शन का कोई भी कंटिन्यू डिफरेंशिएबल होगा? मॉड फंक्शन बेटा कभी भी डिफरेंशियल नहीं होगा, हाँ किसी पॉइंट पे नॉट डिफरेंशियल होगा, ये नहीं एवरीवेयर नॉट डिफरेंशियल नहीं होगा ये बेटा, एवरीवेयर डिफरेंशियल बट एक्सेप्ट देन 0, 0 के अलावा देखिए फंक्शन डिफरेंशियल दिख रहा है कि नहीं आपको बोलो बच्चों? यस सर। हमें डिफरेंशियबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी पॉइंट पे चेक करनी होती है, ना कि एवरीवेयर फंक्शन पे, ओके। अगला देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप बताइए इसके बारे में, बताइए ठीक है, टिप्पणी करिए। f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, सर ग्राफ भी बना लेते हैं अपन लोग, बोलो बच्चों कुछ टीका टिप्पणी करोगे आप लोग? सर कंटिन्यूअस फंक्शन ही नहीं है ना ये, तो डिफरेंशिएबल तो नहीं होगा ना। मैं बोल रहा हूँ ये कॉन्टिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशियल भी होगा, बट ये कहाँ पर कॉन्टिन्यूअस होगा ये आप बताओ। सर वो तो इंटरवल में होगा। यस, कहीं पर तो कॉन्टिन्यूअस होगा, वो दोनों इंटरवल होगा, उधर कंटिन्यूअस होगा, तो वहां पर क्या डिफरेंशियल भी होगा बोलो? यस, वहां पर डिफरेंशियल भी तो होगा। एक इंटरवल मान लो जैसे 0 है, यहाँ पर 1 है, 0 और 1 के बीच में फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस भी है और डिफरेंशियल भी है, क्या बोल सकते हैं कि नहीं बोलो बच्चों? बोलो बेटा।
एक इंटरवल पे कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशियल भी हो सकता है। अगला रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन में आप क्या ले लेंगे, सपोज एफ एक्स इक्वल टू 1/x ले लिया, तो क्या होगा बोलो बच्चों, ये तो 1/x रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। तो क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, क्या इसकी कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी के बारे में आप क्या बोल सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं नॉट डिफरेंशिएबल। कहाँ पर नॉट डिफरेंशिएबल होगा बोलो बच्चों, एट एक्स इक्वल टू 0 एंड कॉन्टिन्यूअस भी नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। जब 0 पे कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल तो क्लियर ही नहीं होगा। ठीक है, क्या यहाँ तक क्लियर है? अब बेटा यदि यहाँ तक आपको चीजें क्लियर है तो अब इसके डिफरेंशिएबल की डेफिनेशन आप बताइए। रिद्धि बताओ डिफरेंशिएबल की डेफिनेशन क्या होगी? ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल a function is differentiable if its graph is क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस एंड स्मूथ। ये आपकी सिंपल सी डेफिनेशन है। A function is differentiable if its graph is continuous and smooth। क्या सारे बच्चों को यहाँ तक क्लियर है? बोलो बेटा। यस सर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। सर ये रोटेशनल फंक्शन तो कभी जीरो होगा ही नहीं, मतलब डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं सर। रेशनल रोटेशनल है, रेशनल रेशनल फंक्शन सर। बेटा रेशनल फंक्शन एवरीवेयर पे डिफरेंशिएबल होगा बट x इक्वल टू 0 पे नॉट डिफरेंशिएबल और नॉट कंटीन्यूअस होगा। ठीक है, मैंने कंटिन्यूटी के टाइम में भी बताया था कि x इक्वल टू 0 पे फंक्शन x मतलब 0 माइनस पे माइनस इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रहा है ग्राफ और 0 प्लस पे प्लस इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रहा है। ठीक है, इसको आप जंप डिसकंटिन्यूटी भी मैंने बोला था कि नहीं? बोलो बच्चों, जंप डिसकंटिन्यूटी भी बोला था। यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट पे जंप कर रहा है एक ही पॉइंट पे, समझ में आया कि नहीं? तो जब फंक्शन उस पॉइंट 0 पे x इक्वल टू 0 पे नॉट कॉन्टिन्यूअस है तो उसी पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल। इसके अलावा आपका फंक्शन एवरीवेयर डिफरेंशिएबल एंड कॉन्टिन्यूअस है। क्या क्लियर है? बोलो बेटा। जैसे अभी आपसे x इक्वल टू 2 पे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी के बारे में पूछ लिया जाए, भैया x इक्वल टू 2 पे हमें कॉन्टिन्यूअस भी दिख रहा है और डिफरेंशिएबल भी दिख रहा है, क्या दिख रहा है प्रथम? बोलो बेटा। x इक्वल टू 2 कहीं यहाँ पर आएगा, बोलो इस पॉइंट पर क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल दिख रहा है कि नहीं? बोलो बेटा, बोलो बच्चों। यस। किसी बच्चे को कोई डाउट है? जैसे x इक्वल टू -2 पे देखो, x इक्वल टू -2 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है, तो हमने पहले ही बोल दिया है कि जहां पर हमसे पूछा जाए डिफरेंशिएबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी हमें पॉइंट पर देखना होता है, ना कि होल ऑफ द ग्राफ। यदि कभी बोला जाए जैसे जो क्वेश्चन बोले तो आप वहां पर चेक करिए। ठीक है बच्चों। अब बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ टेंजेंट देखो, से डिफरेंशिएबिलिटी देखो। कॉन्सेप्ट ऑफ टेंजेंट, बेटा मान लो सपोज एक कोई ग्राफ हमने प्लॉट कर लिया, इस टाइप का कोई कर्व प्लॉट कर लिया, इसमें यदि आपको टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो क्या टेंजेंट सारे बच्चे ड्रॉ कर लोगे? बोलो बेटा। टेंजेंट कुछ आपकी इस टाइप। ठीक है, ये मान लो एक ग्राफ y इक्वल टू fx का कर्व है, इस पर टेंजेंट एक हमने, इसको आप क्या बोलते हो? इसको टेंजेंट बोलते हैं। बेटा इसी पे थोड़ा सा और देखते हैं। नेक्स्ट कर्व यही रहेगा, कर्व आपका यही रहेगा, इसमें कुछ पॉइंट मार्क कर लेते हैं। बेटा मान लो पॉइंट ए है, ए पे हमको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। ठीक है,
ए पे हमको डिफरेंशियलिटी चेक करनी है, तो हमने एक पॉइंट और मार्क किया ए प्लस एच, और बेटा एक पॉइंट एलएचएस में ए के लेफ्ट साइड में मार्क किया ए माइनस एच। ओके, अब हमें इसकी डिफरेंशियलिटी के बारे में, इस ग्राफ की डिफरेंशियलिटी के बारे में देखना है। आप मान लो इसको पॉइंट सी मान लो, इसको क्या मान लो, इस पॉइंट को क्या मान लो, बोलो। अब यहाँ पर जो ये लाइनें जो ड्रॉ हो रही है, ये एंड ये, इनको मान लो ये कैपिटल ए पॉइंट मान लो, इसको बेटा आप मान लो कैपिटल पी, इसको मान लो आप कैपिटल। बेटा जो ये दोनों लाइनें हैं इनको आप क्या बोलेंगे, क्या किसी को पता है इनको क्या बोलते हैं? बोलो बेटा। इस कर्व के जो यहाँ, इसको तो टेंजेंट बोलते हैं, ये तो पता होगी आप लोगों को। इसको क्या बोलते हैं? क्यों? कॉर्ड। कॉर्ड नहीं बेटा, इसको बोलते हैं सीकेंट। क्लियर है? सीकेंट यहाँ पर क्लियर, ठीक है, इसको बेटा सीकेंट। अब अपन को ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा बोलो, ए प्लस एच। भैया वाई इक्वल टू एफ एक्स ग्राफ है, ठीक है, वाई इक्वल टू एफ एक्स पर हम डिफरेंशियलिटी चेक कर रहे हैं, तो ए कॉमा एच कॉमा एफ ऑफ ए प्लस एच, ये हो जाएगा। यहाँ पर इस पॉइंट को क्या हो जाएगा बेटा, ए कॉमा एफ ऑफ ए। इस पॉइंट को बेटा क्या लिख दोगे आप, ए माइनस एच कॉमा एफ ऑफ ए माइनस एच, क्या लिखो। अब बेटा आपको ये भी बात पता होगी, आप स्लोप ऑफ पी ए का स्लोप लिख सकते हो क्या? पी ए का स्लोप बताइए कोई एक बच्चे में, क्या होएगा? किसी दो पॉइंट की लाइन, ये मान लो सेकेंड एक लाइन ही तो है, मान लिया है एपी है, तो किसी एक लाइन के दो पॉइंट दिए हुए हैं, मतलब मान लो दो पॉइंट दिए हुए, उस लाइन का स्लोप क्या होगा बोलो, प्रथम क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्लियर है? तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x। ओके, तो यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा, ये m इक्वल टू f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a अपॉन। इसी को बेटा आपको राइट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं, RHD। यहाँ पर सिंपली आप लिमिट लगा दीजिए, लिमिट एस टेंडिंग एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। ओके बेटा, अब यही इसी सेम क्यूए का स्लोप निकाल लो। क्यूए का जब स्लोप निकालो तो सिंपली क्या आ जाएगा, आप लोग कर सकते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस एच माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस एच। क्या क्लियर? बोलो बोलो, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। अब बेटा आपको जब कोई भी फंक्शन या कोई भी कर्व, मान लो x इक्वल टू वाई इक्वल टू एक एफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है या कर्व दिया हुआ है, x इक्वल टू a पे हम उसकी डेरिवेटिव चेक कर रहे हैं, तो डेरिवेबल होने के लिए क्या होना पड़ेगा, LHD इक्वल टू RHD इक्वल टू फाइनाइट, ठीक है। और f ऑफ a तो वो तो पता ही, यहाँ पर फाइनाइट मीन्स वही है। क्या यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर? बोलो बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? इसको क्या बोलोगे, f लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, इसको आप राइट हैंड लिमिट बोलेंगे, सॉरी राइट हैंड डेरिवेटिव। आप लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन माइनस एच, इसको आप बोलोगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, मतलब LHD। क्या कोई डाउट है? बोलो बच्चों। No, sir. यदि यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज आप नोट कर सकते हो। आप ये चीज हमेशा याद रखना, इनको जो सीकेंट बोलते हैं, ठीक है, ये एक बार एग्जाम में पूछा गया,
क्या बच्चों, नोट हो गया क्या? Yes, sir. बेटा ये चीज आपको समझ में आ गई और आपको कॉन्टिन्यूटी तो बहुत अच्छे से आती है। हेंस आप एक क्वेश्चन करके देखिए, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए if mod of c is less than or equal to 1/2 and fx is differentiable at x equal to 0 even एक फंक्शन दिया हुआ है also so that also so that 64 b square equal to 4 minus c square। ओके, अब एक फंक्शन हम आपको दे रहे हैं उसको और, ठीक है, b sin इनवर्स c plus x by 2 minus 1/2, ठीक है, 1/2 x equal to 2 e की पावर ax by 2 minus 1 upon x 0 to x to 1/2। तो बच्चों अब आपको क्या क्या निकालना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ a if mod of c is less than or equal to 1/2 and fx is differentiable function at x equal to 0 also so that 64 b square equal to 4 minus c square। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ, इसके आगे जो क्वेश्चन दूंगा उसको आप सॉल्व करो, ठीक है बेटा। देखो कोई भी फंक्शन डिफरेंशियल होने के लिए मैंने पहले ही बोल रखा, उस फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस तो होना ही, क्लियर होना पड़ेगा। ये बात सारे बच्चों को क्लियर है? बोलो बेटा। हेंस आप क्या करोगे यहाँ पर, सिंपली क्या लिखोगे, लिमिट LHL निकाल लो पहले इसका, क्योंकि हमें a की वैल्यू चाहिए तो आप LHL से, क्योंकि यहाँ पर x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन डिफरेंशियल है तो x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही होगा। क्या क्लियर है? तो LHL निकालोगे, सॉरी RHL यहाँ पर पहले निकाल लो आप। RHL निकालने में क्या करोगे, लिमिट s टेंडिंग टू 0 e की पावर ah, मैं डायरेक्टली यहाँ पर 0 प्लस h को h लिख दे रहा हूँ, ठीक है, -1 अपॉन h हो गया, ठीक। अब RHL इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये RHL है तो ये LHL ये है और f ऑफ a इक्वल ही होगा, तो क्या कर लोगे, इक्वल टू 1/2 कर दो, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूटी की डेफिनेशन ही होती है, क्या होती है डेफिनेशन, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ a। तो हमने RHL निकाल लिया इक्वल टू f ऑफ a कर दिया, मतलब f ऑफ 0 कर दिया, तो क्या आएगा यहाँ से। अब इसको थोड़ा सा आप सॉल्व कर सकते हैं, जब सॉल्व करेंगे आप तो बोलो बच्चों, यहाँ पर आपने ये भी चीज देखा होगा e की पावर x माइनस 1 अपॉन x क्या होता है, 1 की तरफ टेंड करता है, तो यहाँ पर आप a/2 मल्टीप्लाई कराइए, हाँ बेटा, तो क्या बोला गया यहाँ पर, RHL इक्वल टू f ऑफ 0, तो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनटू यहाँ पर a/2 भी करना पड़ेगा, तो ये तो 1 हो जाएगा, तो सिंपली a/2 इक्वल टू क्या हो सकता है, 1/2, तो मतलब a इक्वल टू यहाँ से क्या लिख सकते हो आप, 1 आ गया। क्या सारे बच्चों को पता होगा, a इक्वल टू 1 तो आ गया केवल आपको कॉन्टिन्यूटी के डेफिनेशन लगाने पे, बट अपन को ये प्रूव भी करना है 64 b स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस c स्क्वायर, ये कहाँ से आता है इसको देखते हैं। क्या यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर है? बोलो बेटा, बोलो बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है Yes, क्या? sir. अब बेटा आप यहाँ पर RHL लगा लिया है तो इसके बाद आप RHD लगा दो, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, लिमिट s टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 ऑन h, तो क्या होएगा, लिमिट s टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h को क्या लिख सकते हो, मतलब यहाँ पर e की पावर ah/2
-1 अपॉन h -1/2 f ऑफ 0 क्या दिया हुआ 1/2 दिया हुआ है ना, बोलो बच्चों, अपॉन बेटा आप एलसीएम ले लो इसको। अब यहाँ पर a इक्वल टू आप डायरेक्टली 1 भी रख सकते हो क्योंकि a की वैल्यू तो हमें 1 पता चल गई है, तो यहाँ पर 1 रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिमिट इज टेंडिंग टू 0, आप एलसीएम ले लोगे न्यूमरेटर में तो क्या आ जाएगा e की पावर h/2 -1 माइनस h अपॉन 2h स्क्वायर, क्या यही आएगा? नहीं, 2 इधर आएगा। ठीक है, क्या यहाँ तक क्लियर है? अब बेटा आप इसमें जैसे ही 0 पुट करोगे 0/0 फॉर्मेट बनना है, क्या बनना है? और 0/0 फॉर्मेट ये बनना है, आप इसको क्या करोगे डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दोगे, मतलब एल हॉस्पिटल रूल लगा दोगे। एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे इसमें तो आप लोग लगा के देखिए, इसका आंसर 1/8 आता है, फर्स्ट ही टाइम में आ जाएगा। एक बार आप एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे 1/8 आ जाएगा, यहाँ से 1/8 आ गया। अब क्या करोगे आप? अब बेटा आपको क्या करना है, एलएचडी निकालना है। एलएचडी निकालने के लिए क्या करोगे, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस h आ गया। अब बच्चों यहाँ पर आप ये तो ये कर दीजिए, या तो आप ऐसा करिए, आप जैसे रखेंगे यहाँ पर, चलिए ठीक रख के एक बार देख लेते हैं, बेसिक मेथड से कर लेते हैं। लिमिट एस टेंडिंग टू 0 b साइन इनवर्स ऑफ c प्लस 0 माइनस h अपॉन 2 माइनस f ऑफ 0 कितना है 1/2 ही है अपॉन माइनस h। तो यहाँ पर बेटा क्या आ गया, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 b साइन इनवर्स माइनस h/2, सॉरी c माइनस h/2, यही आएगा क्या, बोलो बच्चों, -1/2 अपॉन, बोलो। अब बेटा आप यहाँ पर आप जैसे ही रखोगे, क्योंकि c क्या 1/2 तो मान लो इक्वल मान लो, तो यहाँ पर 0/0 फॉर्मेट बनना है। क्या बात क्लियर है यहाँ से? तो जैसे ही अपन 0/0 फॉर्मेट यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर दिया हुआ c इज लेस देन r इक्वल टू 1/2, तो c की जगह 1/2 आप रख दोगे तो 0/0 फॉर्मेट बनना है यहाँ पर। तो आप इसमें क्या करोगे, डायरेक्ट एल हॉस्पिटल रूल इसमें भी लगा दोगे। तो लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एल हॉस्पिटल रूल आप लगा के देख लीजिए, क्या आएगा, b × 1 अपॉन साइन इनवर्स है तो रूट अपॉन 1 माइनस c माइनस h/2 का होल स्क्वायर। आगे क्या आएगा, बोलो बच्चों, इनटू -1/2 अपॉन माइनस, यहाँ h भी आएगा क्या, नहीं h तो यहाँ पर 1 - 1 हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा माइनस से माइनस यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया। अब जब आप इसको सिंपली सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, p अपॉन √4 माइनस c²। ओके बच्चों, अब यहाँ पर मैंने क्या बताया अभी, यदि x इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। यदि x इक्वल टू 0 फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, LHD इक्वल टू RHD। LHD कितना है, b अपॉन √4 माइनस c² इक्वल टू 1/8। आप स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड, क्या आएगा, b² अपॉन 4 माइनस c² इक्वल टू 1/64। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना आ जाएगा, 64, b² इक्वल टू 4 माइनस c²। शायद मुझे लगता है यही आपसे, क्या बच्चों क्लियर है? यदि सर वो RH में सर 1/8 वैल्यू कैसे आई? बेटा आप इसको न्यूमिनेटर को डिफरेंशिएट कर लीजिए, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करिए, आपको 1/8 आ जाएगा। करके देखिए, कर देता हूँ मैं। यहाँ पर आप सिंपली लिमिट एस टेंडिंग टू 0 2 को रखिए, e की पावर h/2 एज इट इज डॉट 1/2, इसको 0 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा क्या, अपॉन 4h। अब इसके बाद एक बार और डिफरेंशियल कर लो, आपका आंसर 1/8 आ जाएगा, ये 1 भी 0 हो जाएगा। क्या क्लियर है, बोलो प्रथम। मैं उसको भी कर दे रहा हूँ, यदि आपको कोई डाउट, एक बार अगेन डिफरेंशिएट करिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 2 डॉट e की पावर h/2 डॉट 1/4। ये तो आपका 0 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 2/16 इक्वल टू 1। ओके, यदि
किसी बच्चों को कोई डाउट हो इसमें तो आप मुझसे पूछिए, अदरवाइज नोट कर लो। बोलो बेटा। कोई डाउट है क्या? थोड़ा नीचे करो ना। बेटा तो डिफरेंशियबिलिटी का मैंने बोला था, कॉन्टिन्यूटी में भी ऐसे क्वेश्चन 90% आते हैं, और आज डिफरेंशियबिलिटी में बोल रहा हूँ तो ऐसे क्वेश्चन 90% आते हैं। अब 10% जो डिफरेंशियबिलिटी में बचा है तो 10% में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले ग्राफिकल अप्रोच डिफरेंशियबिलिटी में ज्यादा पूछी जाती है, और इसके बाद अब जो ए और बी की या पी एंड क्यू की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट देखिए, if the function x equal to a root x plus 1 mx plus 2 0 to x to 3 3 to x to 5 is differentiable, then the value ओके। ये बेटा वैल्यू आप किसकी निकालेंगे? चलिए k प्लस एम की निकालेंगे, वैल्यू ऑफ k प्लस एम इक्वल टू what? बेटा कोई भी फंक्शन डिफरेंशियल यदि आपसे बोला गया है तो पहले आप उसमें कॉन्टिन्यूटी की मस्ट कंडीशन लगाएंगे। पहले आप कॉन्टिन्यूटी तो कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा, और जैसे आपको km बोला गया है तो आप इसमें देखिए, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, आप इसमें एक बार कॉन्टिन्यूटी लगा दीजिए, कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन लगा दीजिए, आपका एक इक्वेशन के और एम में यहाँ से आ जाएगी, और आप सेकंड डिफरेंशियबिलिटी का डेफिनेशन लगाएंगे तो एक इक्वेशन के और एम में वहां से आ जाएगी, आपकी दो इक्वेशन दो के और एम की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। अब मुझे आप आंसर बताइए, सारे बच्चे बताएंगे। तो बच्चों यहाँ पर क्या करें, देखो आप पहले कॉन्टिन्यूटी वाले डेफिनेशन लगाओगे, क्या दिया है क्या आंसर? प्रथम बोलो बेटा, कॉन्टिन्यूटी के डेफिनेशन लगाओगे तो क्या आएगा? सर सॉल्व करो। अरे बेटा 3 माइनस और 3 प्लस का देख लो, LHL लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 k ऑफ रूट 3 माइनस h प्लस 1, यही करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? शायद 2k आ जाएगा यहाँ से। अब RHL देख लो बेटा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 m ऑफ 3 प्लस h प्लस 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा? 3m प्लस 2, तो यहाँ से कितना आ गया? LHL इक्वल टू RHL करोगे तो 2k इक्वल टू 3m प्लस 2, इक्वेशन नंबर 1। अब बेटा कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन अपन लोगों ने लगा दिया, अब क्या करेंगे? डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन लगा देंगे, तो क्या आएगा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, बेटा आप 3 माइनस पे आप डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है, मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएट किया दे रहा हूँ, ठीक है, डिफरेंशिएट कर देगा वही चीज आएगी, ठीक है। g डैश x इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से? k अपॉन 2 रूट x प्लस 1,
कहाँ पर आया, जब 0x to 3। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो m आ जाएगा यहाँ से, ये कहाँ, तो 3 to 5। तो आप LHD इक्वल टू RHD करोगे, LHD ये आ गया, RHD ये आ गया, तो LHD इक्वल टू RHD करोगे कितना आएगा बोलो बच्चों, k/4, यहाँ पर x इक्वल टू 3 रख दोगे डायरेक्टली, 3 माइनस 3 रख दो, बात देखिए, k/4 इक्वल टू m, इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा k इक्वल टू यहाँ पर आप लिख लीजिए 4m, तो यहाँ से आप इसमें रखिए 4, कितना आ जाएगा, m इक्वल टू कितना आएगा बोलो बच्चों, m इक्वल टू इसमें रखोगे 2y5 आएगा शायद, देख लो आप लोग एक बार चेक कर लो, और k इक्वल टू m इक्वल टू 2y5, तो k इक्वल टू 8y5। आपसे पूछा क्या गया, k प्लस m इक्वल टू 10/5। आप ऐसे भी कर सकते हैं, और जैसे मैं इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, आप वैसे भी कर सकते हैं। वही लिमिट s टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस s माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस s। LHD के लिए हो गया, RHD के लिए लिमिट s टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस s माइनस f ऑफ a अपॉन h। क्लियर बच्चों? यहाँ तक किसी बच्चों को कोई डाउट है बोलो। आप लोग खुद से कर लीजिए, ठीक है। उनका बेटा समझ में आ रहा है, अब तो आपको समझ में आने लगा होगा। लिमिट आपने कवर कर ली लेक्चर देख के, बोलो बेटा। Yes, sir. सर m 2/5 है कि 3/5 है सर? 2/5 बेटा, देख लो आप करके देखो, आप मेरा क्यों देखा करते हो, खुद से करो ना, मैंने बता दिया है, स्क्रीन पर लिख दिया है। बेटा यहाँ पर क्या बोला गया है, मीत कोई डाउट है क्या, बोलो बेटा। मीत बेटा कोई डाउट है क्या आपको? बेटा यहाँ पर बोला गया है fx इक्वल टू ax प्लस b x इज लेस देन और इक्वल टू -1, ax क्यूब प्लस x प्लस 2b x इज ग्रेटर देन -1, इज डिफरेंशियल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब आपको डिफरेंशियल बोला गया है, यहाँ पर पहले आप कॉन्टिन्यूटी वाली डेफिनेशन लगाओ, तो उससे a और b में एक रिलेशन आ जाएगा, और फिर डिफरेंशियबिलिटी वाली लगा दोगे, उससे a और b में बीच में रिलेशन आ जाएगा। Hence, आप a एंड b फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, देखते हैं तो क्या करोगे, यहाँ पर क्वांटिटी लगाओगे x इक्वल टू -1 पर, -1 पे कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन लगा दो। ओके ओके, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी मैंने आपको ये भी बोला था, जहां पर फंक्शन चेंज हो उसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। यदि नहीं बोला गया उस पॉइंट को, फिर भी आपको देख के लगना चाहिए -1 पर ही कॉन्टिन्यूटी हमें निकालना है, ठीक है। -1 पर देखो बेटा, कॉन्टिन्यूअस तो फंक्शन होगा ही होगा, डिफरेंशियल बोला गया है,
तो यहाँ पर डायरेक्टली आप -1 रखोगे तो क्या आ जाएगा, -a प्लस b इक्वल टू a ऑफ -1 का क्यूब प्लस -1 प्लस 2b। यहाँ से कितना आ जाएगा बोलो बच्चों, -a प्लस b इक्वल टू -a -1 प्लस 2b। हेंस ये तो कट जाएगा यहाँ से, इक्वल टू कितना आ जाएगा, इक्वल टू कंटिन्यूटी से b इक्वल टू 1 आ गया बच्चों। अब आप डिफरेंशियलिटी जब लगाओगे x इक्वल टू -1 पर डिफरेंशियलिटी, सिंपली आपको नहीं ज़्यादा कुछ करना है तो आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए और -1 रख दीजिए इसमें, इसको डिफरेंशिएट करिए इसमें -1 रख दीजिए, आप आंसर आ जाएगा। और दोनों को इक्वेट कर दीजिए तो क्या आएगा, d/dx ax प्लस b एट x इक्वल टू -1 इक्वल टू d/dx ax क्यूब प्लस x प्लस 2b एट x इक्वल टू -1। बेटा यहाँ पर आप क्या करोगे, a इक्वल टू, अब डिफरेंशिएट के बाद यही बचेगा यहाँ पर, इसके बाद इसको डिफरेंशिएट करो तो कितना आएगा, 3x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 0। ये किस पे देखना है, इसको x इक्वल टू -1 रखना है, यहाँ पर रख दो आप तो माइनस प्लस हो जाएगा, 3a प्लस 1 इक्वल टू 3। यहाँ से a कितना आ रहा है बोलो बेटा, -1/2 आ रहा है क्या, यस सर। -1/2 आ गया, यहाँ से b बनवाया। आप ये ऐसे भी कर लो, आपको शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, बट जो मैंने पहले क्वेश्चन में किया है f ऑफ g वही 0 - h 0 प्लस h वाला, उससे भी आप करोगे आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, रिद्धि भूमिका जागृत जन्म, किसी को कोई डाउट है बोलो बेटा, नो सर। जिससे आपको No, मन sir. हो, किसी मतलब जिस तरीके से आपको मैंने इजीएस्ट भी बता दिया है। कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या करोगे आप, भैया कंटिन्यूअस फंक्शन बोला ही गया है, इसमें डायरेक्टली -1 रख दो, इसमें डायरेक्टली -1 रख दो, आपका ये b की वैल्यू निकल आएगी। बट जब फंक्शन डिफरेंशियल बोला जाए तब ये चीज, ठीक है, ऐसे नहीं, ये भी याद रखना। बेटा ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है तो कुछ फंक्शन है जिनका डिफरेंशिएशन हम निकाल लेते हैं और कुछ फंक्शन है जिसका हम डिफरेंशिएशन नहीं निकाल पाते, ये भी याद रखना। ठीक है, जैसे f(x) इक्वल टू मॉड ऑफ x, ये नॉन डिफरेंशियल फंक्शन है x इक्वल टू 0 पर, बट इसका डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं। क्या क्लियर है? अब बच्चों आप लोग ये चीज f(x) इक्वल टू मैक्स ऑफ tan x, cot x, tan x, cot x, max tan x, cot x, number of point function is not different। ये क्वेश्चन है और सेकंड क्वेश्चन क्या है, f(x) इक्वल टू max 1 minus x, x plus 1, 2, वही सेम चीज, नंबर ऑफ पॉइंट फंक्शन इज। ओके, अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो अब आपको कैसे करना है ये भी देखते हैं। बेटा क्या करोगे आप, पहला क्वेश्चन, बेटा हमें tan x और cot x का ग्राफ, ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको दिए जाए मैक्स और मिन के, यदि आप ग्राफ बना लोगे तभी आपका सॉल्व होगा, अदरवाइज क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं। ठीक है, तो बेटा tan x का ग्राफ क्या पता है क्या, और cot x का ग्राफ, यदि cot x का ग्राफ आता है, अब हमसे क्या बोला गया है, मैक्स tan x और cot x में मैक्स क्या है बोलो, क्या यही पोर्शन है क्या मैक्स, बोलो बेटा, केवल कितना ही, क्या बोलो बेटा,
क्या मैक्स हुआ? का मतलब सर, मैक्स का मतलब सर क्या हुआ? एक्स का बेटा देखो यहाँ पर जो जैसे मान लो जैसे दो ग्राफ है, ऐसे ऐसे कट हुआ, तो मैक्सिमम मतलब ये वाला पोर्शन, वन है, ये तो दोनों मिनिमम हो गए, ठीक है के सर ऊपर वाला। क्या? हाँ, जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है उसी के ऊपर वाला, ठीक है। ये भी आप समझ सकते हो जैसे आप समझ पाओ, ठीक है बेटा, मैक्सिमम। अब यहाँ पर आपको कितने पॉइंट पर फंक्शन नॉन डिफरेंशियल दिख रहा है, बोलो बेटा, बोलो सारे बच्चे बोलो, किस पॉइंट पे नॉट डिफरेंशियल दिख रहा है या फंक्शन डिफरेंशियल ही है एवरीवेयर पे, बोलो सर रिद्धि। ऐसे तो इनफाइनाइट आएंगे। ये नॉट डिफरेंशियल एक्स इक्वल टू 0 पे दिख रहा है, इसके अलावा बताइए। नॉट डिफरेंशियल, सोच समझ के बोला करो, क्या बोल रहे हैं, इसमें भी कोई लॉजिक होना चाहिए। अब बेटा क्या बोला गया, एफ एक्स इक्वल टू, आपको कभी भी मैक्स और मिन मिन यदि बोला जाएगा तो आपका ये वाला पोर्शन हो जाएगा पूरा, तो इस ये भी एक्स इक्वल टू 0 पे क्या रहेगा, नॉट डिफरेंशियल। क्लियर है रिद्धि, बोलो बेटा। सर ये ग्राफ को अगर हम आगे कंटिन्यू करेंगे तो भी सर इंटरसेक्ट होंगे ही ना? नहीं ये बेटा इंटरेस्ट नहीं है, इनफाइनाइट की तरफ जाएंगे ना, ये देखो हमें इनफाइनाइट पे नहीं देखना है यार, हमें फाइनाइट पॉइंट पे देखना होती चीजें, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर नहीं सर, क्या बोलूं? सर तो हमने -π/2 से π/2 तक का ही किया है ना, उसके आगे भी करे तो? नहीं बेटा वो तो करेंगे ना, तो एक्स इक्वल टू 0 पर लिख लो पहले, यहाँ पर आप हाँ ये भी लिख सकते हो, लिख लो यदि आपको ऐसा लग रहा है, -π/2 टू π/2 के बीच में, ठीक है क्लियर है, बोलो। यहाँ पर तो आप देखोगे, बट हमने जितना ग्राफ बनाया इसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, -π/2 टू π/2 के बीच में कर लो, ये भी आपको ज्यादा पता है। क्या क्लियर है, बोलो बेटा। यस। Yes, sir. अब आपको बोला गया 1 - x, x+1 और 2, इसमें बताइए कितने पॉइंट पर नॉट डिफरेंस वाले कंसेप्ट, जल्दी बताइए आप लोग। रिद्धि कितने पॉइंट पे आया, ग्राफ ही नहीं बना पा रहे होगा आप लोग, ये भी कहो है तो, वो भी बिग प्रॉब्लम है ना आप लोगों को।
fx is not differentiable at x equal to -1 or 1. प्रथम क्लियर है? प्रथम रिद्धि भूमिका ग्राफ भी नहीं बना पा रहे हो आपको? नहीं सर, ग्राफ तो बन गया। हाँ, तो फिर डिफरेंशियबिलिटी नहीं चेक कर पा रहे हो कहाँ पर डिफरेंशियल है? इसमें क्या सर, बोला? मतलब सर तीनों एक जगह इंटरसेक्ट हो नहीं रहे थे, वो मैक्सिमम कहाँ से लेना है वो पता नहीं चल रहा। अभी बेटा इसमें क्या देखा गया मैक्सिमम? तो यहाँ पर मैक्सिमम देखो ग्राफ, ये मैंने जो डॉटेड कर दिया ये वाला। अब क्लियर हुआ कि नहीं है? कि अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है? बोलो। Yes. अगला क्वेश्चन करो। यदि आप इसमें देखो, यदि आपको ग्राफ आ रहे हैं तो आप कर ले जा रहे हो, यदि ग्राफ नहीं आएंगे तो आप एक एक पॉइंट में निकालते बैठ जाना। अब एग्जाम में ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो डायरेक्टली दे दिए जाएंगे। यदि ग्राफ आपको आ रहे हैं और आपने बना लिया तो आपसे क्वेश्चन तुरंत हो जाएंगे, उन्हें बेटा आप करते बैठ जाओगे, पूरा एग्जाम इसी क्वेश्चन में बीत जाएगा। इस पॉइंट पे एलएसडी देखना, इस पॉइंट पे देखना, इस पॉइंट पे देखना, सारे पॉइंट पे एलएसडी देखते रहोगे और फिर भी क्वेश्चन नहीं होगा। सर मुझे क्या वो आपने मैक्स 1 - x और वो देख के पता चल गया, लेकिन ग्राफ कैसे बनाना वो नहीं पर ग्राफ हमें पता था कि आप लोग ग्राफ नहीं आएंगे। y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 बोला गया सिंपली, तो y इक्वल टू 2 का ग्राफ तो क्लियर है ये। यस सर। क्या बोला गया? y इक्वल टू 1 + x, 1 + x, y इक्वल टू x + 1। आप दो पॉइंट ले लो, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे y1, मतलब x इक्वल टू 0 पे y1 दे रहा है। क्या बात क्लियर है क्या? मतलब ये पॉइंट आ गया, x इक्वल टू 0 पे y1 एंड y इक्वल टू 0 पे x कितना दे रहा है? -1 दे रहा है क्या? बोलो। तो आप इन दोनों तो लेकिन x इक्वल्स टू 0 पे हम बोलो बेटा, यदि लाइन का ग्राफ है तो आप केवल और केवल दो पॉइंट निकाल लीजिए, आपकी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। क्योंकि आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा होगा, ये दो पॉइंट अपन को पता है तो दो पॉइंट या एक पॉइंट स्लोप पता होना चाहिए। यदि आपको दो पॉइंट पता है तो आप लाइन ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट ये आ गया 0,1 आ गया, दूसरा पॉइंट आ गया -1,0 आ गया। दो पॉइंट पता चल गए तो हमने लाइन प्लॉट कर दी। ये y इक्वल टू x + 1 की लाइन है। अब क्या बोला गया? 1 - x की लाइन, y इक्वल टू 1 - x की लाइन प्लॉट करनी है हमें। तो क्या करोगे? सिंपली भाई दो पॉइंट लोगे तो एक आया 0,1 और एक दूसरा पॉइंट आ जाएगा 0,1 -1 आप ये दोनों पॉइंट को मिला दोगे ऐसे आगे। क्या क्लियर हुआ? बोलो। x इक्वल टू 0 लो यहाँ पर, तो y इक्वल टू क्या आ गया? 1 आ गया, तो 0,1 एक पॉइंट ये हो गया। अब एक आप y इक्वल टू 0 लोगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, 1,0 वाला ये पॉइंट है। अब दो पॉइंट इसके इस लाइन के पता चल गया तो ये लाइन ड्रॉ कर दिया, दो पॉइंट इस लाइन के पता थे तो हमने ये वाली लाइन ड्रॉ कर दिया। क्या क्लियर है? अब हमको पूछा क्या गया? मैक्सिमम पूछा गया है, तो मैक्सिमम आप किसी भी तरफ से ले लो। आप मान लो इस पॉइंट से लिया आपने, माइनस इनफाइनाइट प्लस इन, ये पॉइंट देखो मैक्सिमम इसके नीचे जाओगे तो मिनिमम चला जाएगा तुरंत, या तो मैक्सिमम ये, मैक्सिमम यहाँ पर आप लेते चले जाइए। अब इसके जैसे ही आप उधर जाओगे मैक्सिमम तो ये दिख रहा है ना, तो अपन नहीं हमें मैक्स से ही ग्राफ लेना, मतलब जो तीनों कितने भी ग्राफ हो 100 टाइम्स ग्राफ दे दिया जाए, मतलब 100 ग्राफ दे दिए जाए, फिर भी आपको जो मैक्सिमम होगा ग्राफ वही आपको ले। क्या आप क्लियर हो? बोलो प्रथम। यस सर, हो गया क्लियर, हो गया। अब ये क्लियर हो गया तो अगला बनाइए। वही सेम चीज, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ एट विच इज द फंक्शन इन नॉन डिफरेंशियल, ठीक है। f(x) इक्वल टू मैक्स मॉड ऑफ x कॉमा एक्स स्क्वायर, इफ इसमें देखो इंटरवल दे दिया गया माइनस इनफाइनाइट टू, आप ले लो 1 ले लो x टू 1, और इसमें मिन भी बोल दिया गया है 2x - 1 कॉमा x स्क्वायर, इसको x इज ग्रेटर देन इक्वल टू। अब देखते हैं, इसको मैं ही बनाता हूँ, ठीक है। आप लोग केवल देखिए बेटा क्या करना है। अपन पहले
प्लेन तो सोई लाइन ड्रॉ कर ले, एक्स लाइन है, ये लाइन है वाई। अब क्या बेटा, आपको मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ तो ड्रॉ करना आता ही है, बोलो बच्चों। Yes, sir. मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ तो बच्चों को आता है ड्रॉ करना, भैया ठीक है हमने ड्रॉ कर दिया। अब इसके बाद एक्स स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट करना है, ये भी आप लोग बचपन से पढ़ लिए हो। आएगा क्या कुछ इस टाइप का, बोलो बेटा। Yes, sir. अब क्या करना है, मैक्स लेना है, तो क्या आप ले लोगे प्रथम, बोलो। मैक्स मतलब ये वाला पोर्शन, इसके नीचे नहीं जा सकते, अब यहाँ पर जाएंगे अपन लोग। फिर क्या करोगे, फिर ऊपर उठ जाओगे, फिर इसके बाद क्या करोगे, यहाँ पर जाओगे। क्या समझ में आया क्या, बोलो। मैक्सिमम ले लिया अपन ने। अब आपको क्या बोला गया, माइनस इनफाइनाइट टू 1। अब ये देख लो इंटरसेक्टिंग पॉइंट देख लो यार, 1 पे ये 1 ही पे कट कर रहा है, ये 1 है, 1 से छोटे पे देखो माइनस इनफाइनाइट यहाँ पर है और 1 यहाँ पर। माइनस इनफाइनाइट टू 1 के बीच में पूछा गया आपसे, तो 1 पे तो नहीं देखना, इसके पहले देख लो, शायद ये पॉइंट एक आएगा और एक यही पॉइंट आएगा। क्या बोलो बेटा, आएगा क्या, बोलो बच्चे, कौन सा पॉइंट आएगा। सर वापस समझाओ ना सर एक बार। जीरो पे ऐसा तो नहीं होगा, जीरो पे नॉन डिफरेंशियल हो जाए, सॉरी डिफरेंशियल हो। आपने क्या करना है यार, पहले आप मैक्सिमम ग्राफ ले लिए, इस वाले फंक्शन को देखो पहले, इस पे क्या करना है, माइनस इनफाइनाइट टू 1 तक देखना है। भैया ठीक है, हमने माइनस इनफाइनाइट टू 1 तक देख लो। एक ये तो शॉर्ट कॉर्नर दिख गया, क्योंकि ग्राफ एक ऐसे आ रहा था और एक ग्राफ ऐसे आ रहा था, तो ये तो भैया शॉर्ट कॉर्नर दिख गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर मार्क कर दिया ये। अब क्या यहाँ पर क्या आ रहा है, ऐसे आ रहा है, क्योंकि ये ग्राफ ये वाला आ रहा है मैक्सिमम। तो यहाँ पर ये भी क्या है, x इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू 1 के बीच में कौन कौन सा पॉइंट पे नॉन डिफरेंशियल आएगा, एक पॉइंट ये आ जाएगा मतलब 0 और एक पॉइंट माइनस। एक पॉइंट पूछ लिया तो ये -1 पे ही आएगा सर, ठीक है बेटा। अभी तो हम मार्क कर रहे हैं, -1 पे आ गया। अब बेटा आपसे क्या बोला कि x इज ग्रेटर देन 1 पे मिनिमम देखना है। अब मिनिमम का ग्राफ प्लॉट कर लो, ग्राफ सिंपली वही बनाओगे आप, ग्राफ ऐसे ही बनाओगे। अब क्या करना, मिनिमम देखना है, वृद्धि मिनिमम देखना है, तो मिनिमम मतलब यही रहेगा ना, बोलो मिनिमम क्या रहेगा, यही वाला रहेगा ना पूरा मिनिमम, बोलो जल्दी। Yes, sir. दिख रहा है ना चीजें, Yes, sir. तो आपको इसमें बताओ कहाँ पर, क्योंकि 1 से बड़े पे देखना है, ये 1 पे कहीं कट करेगा, मान लो 1 पे कट कर रहा है, ठीक है, तो 1 से बड़े पे देखना है, या 1 पे मतलब 1 है 1 से बड़े पे, तो 1 पे तो नॉट डिफरेंशियल दिख गया आपको, बोलो बेटा। और Yes, इससे sir. बड़े पे क्या है, इससे बड़े पे डिफरेंशियल रहेगा, तो x इक्वल टू 1 पे क्या रहेगा, ठीक है। तो कितने पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशियल है, सर नॉन डिफरेंशियल, -1 0 और 1। नहीं सर समझ में फिर वहाँ हाँ। पे सर हमको दूसरे फंक्शन का निकालना है। नहीं इसी में नहीं, इसमें निकालना तो है, अभी इसको भी हम निकालें, हम इसी का मैक्सिमम का भी बता दिया और मिनिमम भी बता दिया इसी में, और हमने लिमिट अलग अलग करके, ठीक है। अब इसका हमें भी पता है, इसका अब इसका बताना है, अभी रुको 1 मिनट, ठीक है। अब इसको भी देखते हैं, पहले समझो आप, ठीक है, क्वेश्चन मत देखो, पहले मिनिमम भी हमने बता दिया। अब अगले क्वेश्चन में आपको मिनिमम तुरंत पता चल जाएगा। पहले देखो ये लाइन है 2x - 1, तो क्या करोगे सिंपली y इक्वल टू 2x - 1, x इक्वल टू 0 रखोगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 0 और 1 मतलब एक पॉइंट आपका ये आ गया। अब इसके बाद y इक्वल टू 0 रखोगे तो x कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो 1/2, 0 मतलब ये पॉइंट आपके सर y -1 आएगा, y -1 आएगा, तो ये पॉइंट आ जाएगा। यस पॉजिटिव स्लोप है, यस थैंक यू बेटा। कुछ आपका पॉइंट लाइन स्टेटी लाइन मानो यार, मेरे से उतना अच्छा बन नहीं पता, ठीक है, हंसना मत यार तुम लोग आएगा ना, क्या हुआ, y -1 आएगा ना सर, आपने x -1 ले लिया है। अच्छा हाँ सॉरी, पहला पॉइंट तो 0 और 1 ये तो क्लियर है, बोलो ये वाला पॉइंट। अब इसके बाद देखो यहाँ पर x इक्वल टू 0 ले लिया, तो x इक्वल टू y इक्वल टू 0 लोगे तो
y इक्वल टू 0 ले लेते हैं, 1/2 ही तो आ रहा है यार, 1/2 0 तो यही तो आएगा। क्या कर रहे हो आप लोग? x वो इक्वल टू, ऐसा बोल रहा है सर कि आपने y की वैल्यू x की जगह पे रख दी, वैसा बोल रहा है सर। नहीं नहीं बेटा देखो, एक बार आपने x इक्वल टू 0 लिया तो y कितना आ गया, 0 या y -1 आएगा, ये गलत नहीं, मतलब ये सर तो आपने अभी ग्राफ जो किया था वो -1,0 से किया था, ग्राफ सर 0,-1। अब ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा बोलो? हाँ सर यही कह रहे हैं। पॉजिटिव स्लोप के साथ बनेगा, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद x स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। अब इसमें देख लेना इंटरसेक्टिंग पॉइंट वगैरह, ये आप लोग देखोगे, इसको अच्छे से ड्रॉ करना, कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पर मतलब नीचे ही रहेगा, थोड़ा सा और इसको साफ बनाता हूँ, अपना देखना इंटरसेक्शन पॉइंट वगैरह, कुछ ऐसे ये नीचे ही रहेगा ग्राफ, ठीक है, ऐसे बनेगा। अब आपसे क्या पूछा गया, मिनिमम पूछा गया है, तो मिनिमम ग्राफ कौन है बोलो? यही तो है मिनिमम वाला, मैं कलर चेंज करके बना रहा हूँ, बोलो बेटा मिनिमम कौन सा रहेगा, पता चल रहा है कि नहीं? यही वाला मिनिमम रहेगा कि नहीं? इसके बाद ये मिनिमम पोर्शन हो जाएगा, इसके बाद फिर ये रहेगा मिनिमम पोर्शन, तो कितने, बट 1 पर तो 1 और 1 पे तो कट कर रहा है, 1 पर ये है, तो हमें इधर से मतलब नहीं है, हमें केवल 1 या 1 से बड़े पे देखना है, तो यही एक पॉइंट है जहां पर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा। क्या क्लियर हुआ बोलो? बोलो बेटा, यदि आपको Yes, sir. तभी समझ में, मैं फिर से बोल रहा हूँ, यदि ये चीज तभी समझ में आएगी जब आपको ग्राफ बिल्कुल जैसे ही ग्राफ आपने देखा तुरंत आपको प्लॉट करना आता होगा, अदरवाइज ये कभी समझ में नहीं आएगा। और मैंने आपको शायद फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में बताया